नमस्कार दोस्तों, मैं एन किशोर ऑफिसर वाला परिवार में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए हम आज परसेंटेज का एक फेमस टाइप जो है वो बताने जा रहे हैं, उसका कुछ कंसेप्ट करेंगे, फिर जाके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट क्या है कि एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो उसे हम कैसे करते हैं, जैसे कि रिलेशन जो होता है एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुने कंजम्पशन। किसी भी परिवार का जो खर्च कितना है यह कैसे पता चलता है, किसी वस्तु का प्राइस कितना था और कितना हम उसका उपभोग किए, दोनों का यदि हम गुना कर दे तो वो हमारे खर्च के बराबर होता है। जैसे कि यदि एग्जांपल हम ले कि मेरे पापा ने मुझे 100 रुपए दिए, 100 रुपया दिए और बोले 100 रुपए दिए और बोले कि आप 5 केजी चीनी लेकर के आओ। 100 रुपए दिए और 5 केजी चीनी लेकर के आओ। अब खर्च मुझे 100 रुपया करना है और 5 केजी चीनी लेना है। 5 केजी चीनी लेना है मतलब उपभोग कितना, 5 केजी करना है। तो बताइए कि मूल्य कितना रहा होगा, चीनी का मूल्य कितना रहा होगा कि हम 5 केजी खरीद लेंगे। तो 100 रुपया में 5 केजी चीनी यानी कि 100/5, 100/5 यानी कितना, 20 रुपए केजी। 20 रुपए पर केजी रेट रहा होगा, मूल्य रहा होगा। तो 20, 25, 100 रुपया में मुझे 5 केजी चीनी मिल जाएगा। लेकिन हम जब दुकान पे गए तो दुकानदार ने बोला कि नहीं, 5 केजी चीनी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि रेट बढ़ा हुआ है। रेट क्या है, बढ़ा हुआ है। अब पापा को फोन लगाए, पापा पैसा और भेजिए, बोले कि नहीं, 100 रुपया दिए हैं, तुमको 100 रुपया ही खर्च करना है। तो अब हम क्या करें बताइए। चीनी का दुकानदार दाम बता रहा है कि 20 रुपए केजी नहीं है, 25 रुपए केजी है। बोल रहा है कि 25 रुपए पर केजी है और मुझे खर्च करना है मात्र 100 रुपया। तो अब 100 रुपया में 25 रुपए केजी है तो कितने चीनी आएंगे बताइएगा। 25 रुपए केजी है, मात्र 100 रुपया ही खर्च करना है, पापा देने से इनकार कर दिए पैसा। तो 100/25 कितने केजी, 4 केजी चीनी आएंगे। तो 4 केजी चीनी लेकर के हमको वापस आना पड़ा। पापा ने बोल दिया जितना चीनी है उतना ही लेकर के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कि 100 रुपया यहाँ भी खर्च हो रहा है, 100 रुपया यहाँ भी खर्च हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम खर्च को कांस्टेंट कर दिए, खर्च को स्थिर रखे। जब खर्च को स्थिर रख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि पहले 20 रुपए केजी था, अब हो गया 25 रुपए केजी। तो किस रेशियो में बदल रहा है, यदि इसका हम रेशियो लेंगे तो 20 रुपए केजी पहले था, 25 रुपए केजी अब हो गया। तो रेशियो ले लीजिए, कितने से कटेगा, इसको काटेंगे 5 से 4 मरतबे, इसको काटेंगे 5 से 5 मरतबे, यानी कि 4 से 5 हो गया। मूल्य जो हमारा है क्या हो गया, 4 से 5 हो गया। तो जस्ट इसका उल्टा देखिए कि कंजम्पशन 5 से 4 हो जाएगा। कंजम्पशन हम 5 कर रहे थे, अब कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो कंसेप्ट यही है कि जब हम एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखते हैं, जब एक्सपेंडिचर को स्थिर रखते हैं, तो क्या हो रहा है, जो हमारा मूल्य का रेशियो है उसका उल्टा रेशियो क्या हो जाता है, कंजम्पशन का रेशियो। मूल्य का रेशियो 4 से 5 हो गया तो कंजम्पशन का रेशियो 5 से 4 हो गया। तब जाके देखिए कि 4×5 = 20 और 5×4 = 20। दोनों ही केस में क्या है, एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है तो प्राइस का जो रेशियो है उसका उल्टा रेशियो क्या हो जाएगा, कंजम्पशन का रेशियो हो जाएगा। इससे यदि हमको और रिलेशन निकालना पड़ेगा तो आगे देखिए इससे जुड़ा हुआ और भी क्या कंसेप्ट बन सकता है कि हम हमेशा देखेंगे E बराबर P गुने C, मतलब एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुने कंजम्पशन। तो यहाँ बताइए कि यदि हमें कभी प्राइस निकालना हो तो प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर में कंजम्पशन से भाग लगा देंगे। एक्सपेंडिचर में यदि हम कंजम्पशन से भाग लगा देंगे तो क्या निकल जाएगा, प्राइस निकल जाएगा। और यदि कभी हमको कंजम्पशन निकालना हो तो कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर में हम प्राइस से भाग लगा देंगे, एक्सपेंडिचर में प्राइस से भाग लगा देंगे। तो C बराबर कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर बटा प्राइस और प्राइस बराबर एक्सपेंडिचर बटा कंजम्पशन। अब बताइए कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि एक्सपेंडिचर में यदि 20% का वृद्धि हो गया, एक्सपेंडिचर में 20% का वृद्धि हो गया, कंजम्पशन में 25% का कमी हो गया, तो प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम एक्सपेंडिचर के रेशियो में जो चेंज होगा उसमें यदि कंजम्पशन के रेशियो के चेंज से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, प्राइस में चेंज निकल जाएगा। जैसे कि एक्सपेंडिचर 20% का वृद्धि बोल रहा है, अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20% का मतलब 20% का मतलब 20/100
1% का मतलब 1/100, तो 20% का मतलब 20/100, 20 काटेगा 100 को क्या मर्तबे, 5 मर्तबे, यानी 1/5, 1/5। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होता है ओरिजिनल वैल्यू होता है, यानी कि 5 से 1 का वृद्धि होकर के अब कितने हो जाएंगे, 6। 20% का वृद्धि का मतलब कि कोई वैल्यू पहले 5 था, 5 से 1 बढ़ गया तो अब कितना हो गया, 6। तो हम ऐसे लिखेंगे एक्सपेंडिचर में जो हमारा चेंज है वह क्या है, 5 से 6 हो गया। एक्सपेंडिचर यदि 5 से 6 हो गया, इसमें भाग लगा देंगे हम कंजम्पशन के चेंज से, तो हम क्या निकाल पाएंगे, प्राइस में चेंज क्या आएगा। अब देखिए कि कंजम्पशन में कितना का कमी है, कंजम्पशन 25% का कमी, माइनस मतलब कमी, प्लस मतलब वृद्धि, 25% कमी। अब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू फिर से देखेंगे, 25/100, 25/100 का मतलब कितना, 25 काटेगा 100 को क्या मर्तबे, 4 मर्तबे, 1/4, 1/4। कमी है तो घटा करके, कमी है तो घटा करके, 4 ओरिजिनल वैल्यू था, 4 से 1 घट गया, 4 से 1 घट गया मतलब कितना, 3। अब देखिए कंजम्पशन पहले 4 kg था, अब कितना हो रहा है, 3 kg। हम भाग लगा देंगे, एक्सपेंडिचर पहले 5 था, इसमें भाग लगा देंगे पहले के कंजम्पशन से, 4 से। अभी एक्सपेंडिचर 6 है, कंजम्पशन घट गया है कितना, 3 हो गया, 3 से भाग लगा दीजिए। भाग लगाना है तो ऊपर नीचे कटेगा, भाग लगाना है तो ऊपर नीचे कटेगा। 5 से 4 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 6 3 काटेगा 6 को क्या मर्तबे, 2 मर्तबे। अब देखिए कि कितना आ गया, ये हमारा प्राइस में चेंज आया है। प्राइस में चेंज क्या आया, 5/4, 5/4 रेशियो 2/1, 2/1। जब फ्रैक्शन बनता है रेशियो में तो कैसे बैलेंस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, इसके डिनोमिनेटर का इसके न्यूमरेटर में गुना, इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर में गुना। तो देखिएगा कि प्राइस में जो रेशियो कैसे बनेगा, प्राइस में 5/4 और यहाँ 2/1 गुना करेंगे तो प्राइस का जो चेंज हो जाएगा, 5 से कितना, 4 दूनी का 8, 5 से 8 हो गया, कितना का वृद्धि हो रहा है, 3 का वृद्धि। 3 का वृद्धि किस पे, 5 से, तो 3/5 और गुना 100, गुना 100% करेंगे, 5 काटेगा 100 को 20 मर्तबे, यानी कि 20 तिहाई, 60% का प्राइस में इंक्रीज हुआ था। इसी वजह से तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया था और कंजम्पशन घट गया था। एक्सपेंडिचर 20% बढ़ गया, कंजम्पशन 25% घट गया। क्यों, चूंकि प्राइस हमारा 60% बढ़ गया है। 5 से 8 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, 60% का वृद्धि। इसी तरह कभी हमें कंजम्पशन में चेंज निकालना पड़ेगा, तो कंजम्पशन बराबर होता है एक्सपेंडिचर बटा प्राइस। एक्सपेंडिचर के चेंज में यदि प्राइस के चेंज से भाग लगा देंगे तो क्या निकल जाएगा, कंजम्पशन में चेंज। तो इसी कंसेप्ट पे बेस हम देखते हैं क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे आगे देखेंगे। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो कैसे हम करेंगे। चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि होती है, यदि खर्च केवल 10% बढ़ाना हो तो खपत या उपभोग कितने प्रतिशत घटेगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो देखिए आज हम इसे कैसे करेंगे। एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुने कंजम्पशन, तो कंजम्पशन बराबर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर बटा प्राइस, एक्सपेंडिचर बटा प्राइस। अब बताइए कि एक्सपेंडिचर में जो चेंज होगा उसमें यदि हम प्राइस में चेंज से डिवाइड कर दे, प्राइस में चेंज से डिवाइड कर दे तो क्या निकल जाएगा, कंजम्पशन में चेंज। कंजम्पशन में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा, तो पहला चेंज है किसमें, कीमत में, कीमत में 30% और खर्च में 10%। 10% का वैल्यू होता है 1/10, 1/10 यानी कि 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 1 बढ़ के 11। कोई एक्सपेंडिचर पहले 10 रुपया का हो रहा था तो अब कितने रुपया का होगा, 11 रुपया का। अब बताइए कि 30% कीमत का वृद्धि हुआ है, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10, 3/10 यानी कि 10 से वैल्यू 3 बढ़ के कितना हो जाएगा, 13। 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 13, यानी प्राइस पहले था 10, अब बढ़ के कितना हो गया, 13। प्राइस पहले 10 था, अब बढ़ के कितना हो गया, 13। अब ध्यान दीजिएगा हमको भाग लगाना है। एक्सपेंडिचर के रेशियो में प्राइस के रेशियो से भाग लगाइएगा तो कंजम्पशन का रेशियो निकलेगा 10/10, 10/10 कट के कितना देगा, 1। 11/13, 11/13। फिर से फ्रैक्शन बना। अब देखिए फ्रैक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, इसका गुना इसमें, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 13 गुने 1,
13। यहाँ 1 है, यहाँ 11 है, 1 में 11 से गुना होगा तो कितना 11, यानी कि यही रेशियो हमारा आ गया किसका, कंजम्पशन का रेशियो है। कंजम्पशन 13 से 11 हो गया, कितना का कमी हो रहा है, 2 का कमी। किससे, तो मूल वैल्यू 13 से। मूल वैल्यू 13, परसेंटेज निकालना है तो गुना 100 कर देंगे, गुना 100%। 200/13% को सॉल्व करिएगा तो 15.38, 15.38% आपका राइट आंसर है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसे ही कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन सीखने के लिए। धन्यवाद।